सर्वाधिकार इनकी है। ये जो जिसको जिस प्रकार सेवा देंगे उनको उतनी ही सेवा मिलेगी। रूप मंजरी जी परम मुख्य मंजरी सेवाधिकारिणी। तो रूप मंजरी के हाथ में गुण मंजरी ने नथ, आह सुंदर नथ मिल गई। किसको मिली है? किसरी को मिली नथ। कौन है? सिर्फ मेरे पास लाओ। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं रूप मंजरी जी गुण मंजरी के गण में एक नई सखी आई। अच्छा, नई सखी लाओ। तो गुण मंजरी की कौन हुई? प्रशिष्य नाती। तो करुणा मंजरी को बुलाया, तो ही मिल गई आदासी। चाहिए ना, इतने समय हो गए किसी को नहीं मिली, तो ही मिल गई आलाली। प्रकार की आदासी सके कभी अलाली। लाली तो और प्यारा शब्द, लाली ले। तो पुरस्कार किया अपने मुख का चबाया हुआ पान दिया ले। इससे बढ़कर और क्या पुरस्कार चाहिए हमें? और अनुगत देखिए, चबाई हुआ पान मिला तो खुद खा सकते थे नहीं, पहले गुरु जी को। कोई प्रसादी वस्तु आपको मिले तो पहले गुरु जी को समर्पण कीजिए, सभी को देकर खाए। ये हमें सिखाया जाता है कि कुछ भी अच्छी वस्तु मिले सबको देकर खाओ, उसी में आनंद है। पहले गुरु जी को दो, तो गुरु जी को दिया, फिर करुणामय जी ने वो प्रसादी तांबूल चबाया। यहाँ अनुगत की बात हो रही थी कि कैसे हमें सेवा मिलेगी। सीधे नहीं मिलेगी सेवा, आपको गुरु अनुगत में सेवा करनी होगी। साधक शरीर से श्रवण कीर्तन पूजन वंदन आदि सेवा, शरीर से मन इंद्रियों से, और मन से सिद्ध देह से मानसिक सेवा, अष्टजाम सेवा करनी होगी। किसके पीछे रह करके? गुरु जी के पीछे रह करके। वो बताया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में। तो गोस्वामी जी महाराज ने सब बात बता दी। वही तो मुख्य आचार्य है, उनके अनुगत में उनके अनुसार में चलना है। हमें उपाय बता दिया सब कि आप कैसे चलोगे। नट कृष्णम स्मरन् जनं चास्य पृष्ठं नीच समीहितं तत्तत् कथनतश्चासौ कुर्यात् वासं व्रजे सदा। भक्ति रसामृत सिंधु कि कृष्णम स्मरण कैसे भजन करोगे? दिन रात राधा कृष्ण का स्मरण करो, और जनम चास्य उनके जनों का भी स्मरण करो। राधा गोविंद के साथ साथ ललिता विशाखादि सखियों का, श्रीरूप मंजरी आदि मंजरियों का, वृंदावन धाम कुंज निकुंज जमुना गिरिराज सबका स्मरण। पृष्ठम निज समीहितम, और आपके समीहित पृष्ठ जन जो है उनके पीछे लगकर सेवा करो। वो पृष्ठम गुरु अर्थ में आता है। गुरु ही हमारे प्रियतम है, हमारे समीहित है, हमारी सहायता करते हैं, हमारी शुभाकांक्षी सेवादान करने वाले भगवान सदगुरु के रूप में आते हैं। तो गुरु जी के पीछे रह करके निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ, इसको और खोल दिया कविराज गोस्वामी जी को। निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ, गुरु ही हमारे अभिष्ट है, आराध्य है। गुरु जी के पीछे पीछे हमें वस्तु मिलेगी, साधना करनी होगी। तो वो कौन होंगे? गुरु जी कृष्ण पृष्ठ, श्री कृष्ण के प्रियतम भक्त। यद्यपि शास्त्र में गुरु जी को साक्षात कहा है, पर हमारे वैष्णवाचार्यों ने कहा, वैष्णव संप्रदाय में कहा जाता है कि भक्त है, शिष्य के लिए भगवान का प्रकाश आविर्भाव है, पर है तो कृष्ण भक्त, भगवान का भक्ति तो है। इसलिए गुरु जी को जानो कि हमारे इष्ट राधा गोविंद अत्यंत अत्यंत प्यारा भक्त है। कृष्ण प्रेष्ठ यानी श्री कृष्ण के प्रियतम के प्रेष्ठ, उन्हें प्रियतम अत्यंत प्रिय।
ऐसे गुरु के पीछे रहो, पाछे तो लगे उनके पीछे पीछे सेवा मिलेगी। निरंतर सेवा करे अंतर मना हिया, उनके पीछे पीछे निरंतर अंतर मना होकर सेवा करनी है। अंतर मना डूब करके, बाहरी ध्यान मत दो, बाहरी वस्तु मत देखो, डूब जाओ। डूबने से वस्तु मिलेगी, तैरने से नहीं मिलेगी। ये प्रेम सिंधु है, प्रेम सिंधु में डूब जाओ। तो कृष्णं स्मरन् जनं चास्य पृष्ठं निज समेहितं तत्तत् कथारतश्चासु कुर्याद वासं ब्रजे सदा। तो निरंतर ब्रज में वास करो, श्री कृष्ण का स्मरण, उनके प्रियजनों का स्मरण, और अपने गुरु के अंगत उनके पीछे पीछे लगकर भजन करो। और तत्तत् कथा, प्रियतम की कथा में, लीलाओं का गायन कथा में निरंतर डूबे रहो, अष्टयाम लीला कथा में डूबे रहो। ये मुख्य साधन है मानसिक सेवा का। इस प्रकार हमें साधना करनी होगी। तो दो प्रकार साधना हमें करनी है। श्री चैतन्यामृत में श्री भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण जात्री तद्भाव लिप्सुना लोकानुसारतः। सेवा साधक रूपेण, साधक रूप से, ये जो हमारे पास शरीर मिला हुआ है, इससे सेवा करनी है। ठाकुर की विग्रह की सेवा, इसमें कैसे? विग्रह की सेवा करो, साधु संत की सेवा, गुरु जी की भक्तों की सेवा, धाम की सेवा, नाम करो, श्रवण कीर्तन और बंधन अर्चन आदि सेवा करो। शरीर से जितनी सेवा मिले, पहले ये सेवा हमें करनी है। पहले आश्रम में कोई आता है तो उनको यही सेवा दी जाती, पहले झाड़ू लगाओ, ठाकुर जी के आंगन में झाड़ू पोछा करो, ठाकुर के बर्तन जो पार्षद है इनकी सेवा करो, ये सब सेवा, गैया है गाय की सेवा करो। करते करते धीरे धीरे फिर भीतरी सेवा मिलेगी। तो ये सेवा हमें शरीर से करनी है। केवल रस्सी बनाना ही सेवा नहीं, केवल ठाकुर का श्रृंगार पूजा करना ही सेवा नहीं, केवल कीर्तन करना और श्रवण करना ही सेवा नहीं है, उपदेश करना ही सेवा। तो मूल रूप से पहले सेवा आती है झाड़ू लगा, सोनी सेवा। झाड़ू पोछा हमारे करते थे ना अमरीश महाराज, करो हरि मंदिर मार्जन, दोनों हाथों को उन्होंने लगाया था हरि मंदिर मार्जन पोछा में। तो ये सेवा, झाड़ू बुहार सेवा करो पहले, सोनी सेवा, सेवा में निपुण होना पड़ेगा। तो साधक शरीर तभी तो सिद्ध होगा। सिद्ध ऐसे होगा, सेवा करते 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 सिद्ध होगा। खूब सेवा में लगाओ, जितनी आपको फायदा है, लाभ है। ये साधक रूप से श्रवण कीर्तन स्मरण, जितने भी नौदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शक्तम आत्म निवेदनम, ये सब सेवा करो। दास में सब आ जाता है, मंदिर में अर्चन और ठाकुर के बर्तनों की सेवा आदि जितनी सेवा है सब सेवा। और सिद्ध रूप से क्या करोगे? सिद्ध रूप से जो भावना शरीर है उससे आप ब्रजलोकानुसार उनकी मानसिक सेवा निरंतर करनी होगी। तो साधक रूप से ब्रजलोकानुसारता मतलब श्रीमद रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, कृष्णदास कविराज आदि जो गोस्वामी हमारे, श्री गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी आदि, इन गोस्वामियों के अनुगत में सेवा करो। और भी गुरु परंपरा में जो आचार्य संत हुए हैं, साधक शरीर से और सिद्ध शरीर से ब्रजलोकानुसार ललिता विशाखा रूप मंजरी आदि उनके अनुगत में सेवा करनी हो। ये सेवा कैसे हमें मिलेगी? सिद्धि मिलने के उपाय। साधना तो करते, कैसे साधना करनी है, कैसे हमें वस्तु मिलेगी, उसका उपाय अच्छे पहले गुरु जी से जान लेना चाहिए। केवल भाव में साधना करते गए, हमें उपाय नहीं मालूम, तो कैसे मंजिल पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते। अपने रासलीला तो सुनी, पर उसके उपाय कैसे मिलेगी? वो रासलीला कैसे आस्वादन में, कैसे प्रियम मिलेंगे, उसका उपाय तो सुनना है। हाँ, बहुत अच्छी तो है रासलीला, सुनने में बहुत अच्छी, वस्तु सुनने में अच्छी से तो नहीं, सब कुछ वस्तु मिलेगी तब ना। हमने
हमने सुना बहुत सुंदर है स्वर्ग, बहुत सुंदर अमृत है, वस्तु नहीं मिल रही, तो वस्तु मिलने का उपाय जानना चाहिए। तो वस्तु मिलेगी तो अवश्य तभी आस्वादन होगा। तो वस्तु मिलने के लिए इस प्रकार गुरु जी के पीछे रह करके जैसा बताया श्री रूप गोस्वामी चरण में और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चरण में, इसको अच्छी तरह साधक को जान लेना चाहिए। और खूब लोभ के साथ, लोभ नहीं तो वस्तु नहीं मिलेगी। इसलिए कहा है श्री गोस्वामी प्रभु ने कि लोभी ब्रजवासीर भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति चेतन चेतामित। भक्ति रसामृत सिंधु का अनुवाद है। रागानुगार का स्वभाव क्या है, प्रकृति मतलब स्वभाव क्या है, शास्त्र युक्ति नहीं मानता, लोभ से ब्रजवासियों के अनुगत में भजन करता है। ब्रजवासियों का लोभ ही तो सार है। राग मतलब लोभ, लोभ से रुचि पूर्वक भजन करता है। तो राग क्या है, राग का लक्षण क्या है, राग भक्ति कहते किसे है? श्री रूप गोस्वामी महाराज कहते हैं इष्टे स्वारसिकी राग परमाविष्टता भवेत तन्मयी या भवेद भक्ति शास्त्र रागात्मिकोदिता। देखो इष्ट स्वारसिकी राग यानी स्वाभाविक राग होनी चाहिए, बनावटी नहीं। राग मतलब अनुराग, प्रेम, प्रेम की गाढ़ अवस्था राग है। प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, फिर राग। तो इष्ट में राधा गोविंद के चरणों में स्वाभाविक रहती हो, राग हो। किसी के कहने पर, शास्त्र पर कर नहीं, किसी के कहने पर नहीं, बनावटी नहीं, स्वाभाविक सहज राग हो। तो हमारे हृदय में राग उत्पन्न हुआ है, उसका लक्षण क्या? लक्षण है परमाविष्टता भवेत, परमाविष्टता होगी। यानी इष्ट में आवेश आ जाएगा, निरंतर इष्ट में ऐसी आसक्ति होगी उनकी बिना रहा नहीं जाएगा। दिन रात उनकी चिंतन स्मरण में डूबे रहना। जैसे जगत में, भौतिक जगत में तो आविष्ट देखा जाता है, ऐसी अविष्टता। जैसे अपने परम मित्र है, मित्र की स्मृति में डूब जाना कहीं देखा जाता है, उसके लिए एकदम पागल हो जाना। किसी में किसी की आसक्ति, पुत्र में तो उसके लिए खो जाना, किसी की पत्नी में है उसको जाना। सबसे अधिक दृष्टांत मिलता है इस भौतिक जगत में प्रेमी प्रेमिका में। ऐसे निमग्न हो जाते एक दूसरे के प्रति कि सब खो जाता है, दुनिया को भूल जाता है और एकदम एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता। और कभी कभी आत्महत्या तक कर लेता है एक दूसरे को प्रार्थना करके किसी बात पे भी। ये जो दीवानी है इसको ठाकुर में लगानी चाहिए, तब सार्थकता है। जगत में इससे अधिक दृष्टांत और कुछ नहीं मिल पाएगा। कैसी दीवानी होनी चाहिए, कैसी आविष्टता होनी चाहिए। आविष्टता मतलब दीवानी, एकदम दीवाना हो जाना। तो वो दीवाना किस प्रकार, आविष्टता कैसे आएगी? जैसे प्रेमी प्रेमिका में आता है, युवक युवतियों में, वो आविष्टता ठाकुर में लाओ, घुमा दो मुख को। इधर नहीं तो भौतिक जगत है, तुच्छ है। ये मनुष्य शरीर में हमारी आसक्ति है, ये तो शरीर तुच्छ है। ऊपर से चमड़ी, भीतर देखो हार मांस, ओह खून भरा हुआ है और क्या है, मल मूत्र दुर्गंध भरा हुआ है। हर समय सातों दरवाजा से निरंतर दुर्गंध निकल रही है। इस शरीर से प्रीति नहीं। लोग एक दूसरे के में इतनी शरीर में आसक्ति होती है कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकता, मर भी जाता है। ये पागलपन है, पागलपन कुछ नहीं है। पर इस पागलपन को ठाकुर से लगाओ ना, वो सच्चिदानंद है। चिन्मय है, उनसे प्यार करो, वो कभी आपको धोखा नहीं देंगे। यहाँ धोखा मिलेगा पल पल पे, यहाँ स्वार्थ में प्रेम है, वहां दिव्य निस्वार्थ निश्चल प्रेम है, कभी धोखा नहीं। ऐसी आविष्टता हमारे बलदेव दाऊशन जी कहते, जैसे एक युवा युवती पे आसक्त होता है,
एक युवती युवा पे आसक्त, उसी प्रकार आसक्त होना होगा ठाकुर के प्रति, ऐसी आसक्ति हो। जागृत दृष्टांत तो बिना हमारे पास दृष्टांत तो है नहीं, हमारे आचार्य जो नहीं दिया है, से बाबा नहीं दिया है कि आविष्टता इससे बढ़कर जगत में देखी नहीं जाती है, तो ऐसी आविष्टता ठाकुर में हो, ये है तटस्थ लक्षण, ही मूल लक्षण है राग भक्ति का। 24 घंटा उनकी स्मृति में खोए रहना, दिन रात डूब जाना उनकी स्मृति में, ऐसी कब दशा होगी। ये अविष्टता है, तटस्थ लक्षण है राग का। और स्वरूप लक्षण क्या है? गाढ़ तृष्णा, कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे। दो बात है राग के कि ये दो मुख्य लक्षण है, एक तो गाढ़ तृष्णा पाने के लिए एक तो उत्कट लालसा, और परम आविष्टता दिन रात डूब जाना, खो जाना एकदम चिंता में स्मृति में। तो ये राग ब्रजगोपियों की है ना, ब्रजवासियों का ऐसा राग ब्रजगोपियों की सब सर्वश्रेष्ठ है ये राग भक्ति। ब्रजगोपियां श्री कृष्ण के स्मरण में चिंतन में डूब जाती थी और उनको पाने के लिए उत्कट लालसा। ये राग भक्ति मूल रूप से ब्रज में ही है, रानी में, उनकी शक्तियों में। और इस राग भक्ति के अनुगत में जो भजन करते हैं वो रागानुगा भक्ति। तो रागमयी और एक रागानुगा। हम रागमयी भक्ति के अधिकारी नहीं, हम साधक है, हम है रागानुगा के अधिकारी। तो राग भक्ति का लक्षण आपने जाना, इष्टे स्वारसकी रागः परमाविष्टता भवेत्, तन्मय्या भवेद् भक्ति शास्त्र रागात्मिकोदिता। तो सारसिक राग, इसका सीधा सीधा कृष्णा, गाढ़ तृष्णा, उत्कट लालसा और परमाविष्टता। तो ऐसी जो भक्ति है इसे राग भक्ति कहते हैं। और रागानुगा विराजन्तीम अभिव्यक्तां ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिका अनुस्रता या सा रागानुगोच्यते। रागानुगा क्या है? ब्रजवासियों में ये राग भक्ति है, दासों में, सखाओं में, माता पिता में, और सर्वोच्च पराकाष्ठ रूप है ब्रजगोपियों में। तो वो जो राग भक्ति है उनके अनुगत में आपको भजन करना है। तो उस रागात्मिका रागमयी भक्ति के अनुगत में जो भजन करते हैं उस भक्ति का नाम रागानुगा, उसी के नाम अधिकारी। हमारी जो साधना है रागानुगा है, उस राग भक्ति के अनुगत में श्रवण। तो यहाँ लोभ होना चाहिए, लोभ